इन दिनों छत्तीसगढ़ में लगातार भाजपा के दिग्गज नेताओं के दौरों का दौर लगातार जारी है। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन, शिव प्रसाद, दुष्यंत कुमार के बाद अब अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष के दौरों को लेकर तस्वीर कुछ बदली बदली सी नजर आने लगी है। इन दौरों के मिशन 2023 से जोड़कर भी देखे जा रहे हैं। आला नेताओं समय समय पर छत्तीसगढ़ पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम भी कर रहे हैं। दौरों के दौरान नेता प्रदेश की बघेल सरकार को निशाने पर लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। सरकार को निकम्मा करार दिया जा रहा है। विकास न होने का तंज यहां पर कसते भाजपा नेता नजर आ रहे हैं। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि हमें घेरने आते हैं लेकिन पता नहीं खुद घिर कर कहां लौट जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के लोगों की कोई सुनवाई केंद्र में नहीं होती और इसका सीधा उदाहरण मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिला है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इससे साफ पता चलता है कि निकम्मा कौन है। नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया। उनका कहना है कि रविंद्र चौबे को इसका अनुभव हुआ है, शायद इसलिए अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि आगामी चुनाव की तैयारी में भाजपा के कई राष्ट्रीय नेता यहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं की क्लास ले रहे हैं। और इस खबर पर बात करेंगे, सीधे चलेंगे रायपुर न्यूज़ रूम। हमारे साथ जुड़ गए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड नितिन चौबे। नितिन, छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो काफ़ी वक्त अभी बचा है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से अपनी कमर कसते नजर आ रहा है और ऐसे में बीजेपी को लेकर खासतौर से बात की जाए तो यहाँ पर एक अलग रणनीति बनती दिखाई देने लगी है। दिग्गज नेताओं का दौर जो है छत्तीसगढ़ में होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दौरों के बीच जो सियासी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं काफ़ी कुछ सवाल खड़ी करती भी दिखाई दे रही हैं। क्या कहें इसे लेकर? जी, निश्चित तौर पर बोला जाएगा कि मिशन 2023 को लेकर जिस हिसाब से राष्ट्रीय नेतृत्व के 5वें प्रभारी यहाँ पहुंचे पिछले 2 दिन के प्रवास पर, शुरुआत करेंगे डी पुरंदेश्वरी से। छत्तीसगढ़ प्रभारी शिव कुमार, दुष्यंत कुमार, उसके साथ ही नितिन नवीन और अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष, उनके दौरों को लेकर जब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से पूछा गया कि लगातार भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के दौरे में है और राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो 2023 के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को निर्देशित करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह से पार्टी वापस मिशन 2023 को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को रिचार्ज करने में लगी है। उसको लेकर रविंद्र चौबे का ये बयान सामने आया कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं वो छत्तीसगढ़ आते हैं और अपने कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं और इसी दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब में खुद गिरकर कहां लौट जाते हैं, इससे पता नहीं लगता। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व है वो राज्य सरकार की कमियां और खामियां ढूंढने के लिए छत्तीसगढ़ के दौरा करती हैं, लेकिन किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलने पर चुपचाप वो वहां लौट जाती है। ऊपर से पार्टी में बैठे आपसी मतभेद जो उनके 14 विधायक हैं, केवल उन्हीं के लिए अपना सुझाव देकर वापस दिल्ली रवाना हो जाते हैं। जवाब में नेता प्रतिपक्ष का साफ तौर पर इसमें पलटवार नजर आया कि हो सकता है कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ये अपना निजी अनुभव अपनी पार्टीगत गतिविधियों का बता रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि राजनाथ सिंह भी एक टाइम में छत्तीसगढ़ के प्रभारी हुआ करते थे। अनंत कुमार, उसके बात करेंगे प्रधान जो अभी पेट्रोलियम मंत्री थे, वो खुद छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है वो गलती से बन गई है, इसलिए कृषि मंत्री को ऐसा लगता है। निश्चित तौर पर इन्हीं राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में 15 साल भाजपा ने छत्तीसगढ़ में राज किया है और आज नतीजा यह है कि देश के अधिकांश हिस्सों में भाजपा की सरकार है। इसी के जवाब में जब कल हिमाचल के दौरे से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ये प्रश्न किया गया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि निकम्मेपन का आरोप लगाने में खुद ही आप फैसला करें कि निकम्मा कौन है।
एक और उन्होंने हाल ही में तब्दील हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि जी। सारी योजनाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बनाते हैं, जी। चाहे वो टीकाकरण की हो, जीएसटी की हो, नोटबंदी की हो। टीकाकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि जी। राज्यों में क्या प्रतिशत होगा, प्राइवेट में कितना जाएगा, विदेशों में कितना जाएगा, ये सब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिसाइड करते जी। हैं। और जब टीकाकरण को लेकर पूरे देश में हल्ला चालू हुआ तो फाइनली गाज किस पे गिरी? हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री पर। और आज पिछले मंत्रिमंडल का उदाहरण देते हुए कहा कि दोषारोपण उन पे करते हुए उनको पद से निष्कासित कर दिया गया। उनने सीधे कहा कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा रहा है स्वयं की गलतियों का दोषारोपण दूसरों पे देना। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि कहीं ना कहीं भाजपा हर बार पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कई चीजों का दोषारोपण करती है, लेकिन उनके नेता अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर कहीं उंगली उठाते नहीं दिखते, क्योंकि अगर वो ये काम करेंगे तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लग जाएगा। उन्होंने कई सारे इस तरह के इल्जाम नेताओं पे लगाए और साफ तौर पे कहा कि जो वैक्सीनेशन आए हैं, 1 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ सरकार में हो चुका है। 87 लाख करीब करीब फर्स्ट डोजेस, 18 लाख सेकेंड डोजेस, 1 करोड़ से ज्यादा। और जिस हिसाब से केंद्र वैक्सीन भेज रही है, छत्तीसगढ़ अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर रही है। भाजपा को चाहिए कि जब उसके 9 सांसद यहाँ पर है तो वो अपनी केंद्रीय नेतृत्व से बात करें। और उन्होंने इस मंत्री फेरबदल को लेकर भी कहा, जब 9 सांसद छत्तीसगढ़ में थे और हर बार केंद्र की सरकार में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी रही है, उनको मंत्री या राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ के किसी एक सांसद को दिया गया है, तो इस बार उसकी उपेक्षा क्यों की गई? शायद राज्य की जो नेतृत्व है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का नेतृत्व है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व में अपनी बातें नहीं रख पा रहा और रखने से कहीं डर के कारण वो राज्य सरकार के ऊपर दोषारोपण करता। कुल मिलाकर बोलना जाए कमर, तो मिशन 2023 को लेकर जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के, उनके दौरों को लेकर भी कहीं ना कहीं आपसी पटाक्षेप या आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं दिखाई देने पड़े। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ को देखकर यही कहा जा सकता है इन दिनों, क्योंकि जरा सी भी किसी नेता की हलचल हुई फौरन जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर देखने को मिलता रहता है। लेकिन जिस तरह से चाहे कांग्रेस की बात हो या जो बीजेपी का भी जिक्र आपने किया, कांग्रेस का भी किया, दिग्गज नेताओं का दौर लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कितना असर अब तक इन दौरों का देखने को मिला है, क्योंकि 2023 में काफी वक्त है और कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को बूस्ट देने को लेकर ट्रेनिंग भी दी जा रही है और अलग अलग टिप्स भी दिए जा रहे हैं। जी नितिन जी, निश्चित तौर पर बोला जाएगा कि भाजपा के जो अलग अलग मोर्चों के राष्ट्रीय प्रभारी या राष्ट्रीय नेता यहाँ आ रहे हैं, हर मीटिंग में हर बात पर केंद्रीय योजनाओं को किस तरह तक जनसाधारण तक पहुंचाया जाए, कि वापस एकजुट होना। भाजपा एक मुख्य कारण अपनी हार का 2018 में कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं का असंतोष और पार्टी के नेताओं का मनमुटाव आपसी माना जाता है, तो उसको दूर करने के प्रयास में राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित तौर पर लगा हुआ है। और राज्य सरकार की जो कुछ भी कमियां या खामियां हैं उनको जनसाधारण के सामने ले जाकर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की खूबियों और उनकी योजनाओं को जनता के बीच ले जाकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने का, और जैसा कि आपने जिक्र किया बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को किस तरह से मैनेज किया जाए और ट्रेन किया जाए, इसकी तैयारी में भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रभारी लोग लगे हुए हैं। देखना होगा मिशन 2023 में भाजपा की अभी से तैयारियों का कितना नतीजा मिल पाता है, बनिस्बत की आप छत्तीसगढ़ की स्थिति वर्तमान में 70 सीटें कांग्रेस की और 14 भाजपा की, बाकी 7 बची अन्य की। निश्चित तौर पे चैलेंज है भाजपा के लिए, लेकिन देखना होगा अपनी एकजुट तैयारियों से कितना चुनौती वो कांग्रेस को आने वाले समय के चुनाव में दे पाती। बिल्कुल नितिन, और जब इस तरह की एक्टिविटी सामने आए, नेताओं की गतिविधियां इस तरह की जब लगातार निकलकर सामने आती है, तो कहीं ना कहीं मुद्दों की राजनीति भी गर्माती दिखाई देती है। तो क्या लगता है इस वक्त जो छत्तीसगढ़ में मुद्दों को लेकर बात की जाए, तो क्योंकि विपक्ष तो ताक में ही बैठा है कि कब कौन सा मुद्दा मिले उसको लपका जाए और सरकार को घेरा जाए, लेकिन मुद्दों का लेकर अगर देखा जाए तो क्या कुछ स्थिति अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि मिशन 2023 बिना मुद्दों के जो है फीका फीका सा नजर आया और कई मुद्दे यहाँ पर आप देखने को मिलने लगे हैं। जी, निश्चित तौर पे अगर भाजपा के पास सबसे पहले कोई मुद्दा है राज्य सरकार को घेरने, तो किसानों से संबंधित जो हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, चाहे किसानों के कर्जा माफ की हो, आदिवासियों को जमीन लौटाने की बात हो, बोनस की रकम हो, या फिर अन्य कोई योजनाएं जो कि शराबबंदी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल हाफ, जितने भी वादे कांग्रेस ने किए थे उनमें
उन्हें पूरा करने को लेकर राज्य सरकार को हमेशा भाजपा घेरती हुई नजर आई है और उसमें होने वाली कमियों के लिए टीपा की टिप्पणी करते हुए है। ये मुद्दे निश्चित तौर पे आगामी चुनाव में जहां देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इन सब के बीच में कोरोना काल में हुई चुनौतियां, उपलब्धियां, ऑक्सीजन की उपलब्धता, वेंटिलेटर की उपलब्धता, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम और इन सब कार्यक्रमों को पूर्ण करने में, चाहे वो किसानों का कर्जा माफ करना हो या डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर केंद्र सरकार की नाकामियां और पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर, राज्य के साथ हो रहे पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर जो मुद्दे गूंजेंगे वो कांग्रेस की ओर से घूमेंगे कि अगर केंद्र में भी उनकी सरकार होती और वर्तमान में यहाँ भूपेश सरकार होती तो छत्तीसगढ़ की जो डेवलपमेंट की प्लानिंग है या दुर्दशा है वो कुछ और ही होती। इन सब बातों को लेकर भी जहां विपक्ष एक बार तैयार है और राज्य सरकार भी अपनी किए गए वादों की पूर्ति और केंद्र की खामियों को लेकर आगामी चुनाव में आमने सामने देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आमने सामने मुद्दों को लेकर पार्टियां तैयारी करती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और क्या कुछ नज़ारा होगा, क्या कुछ तस्वीर आएंगी 2023 करीब आते आते, वाकई देखने वाली बात भी होगी, काफ़ी दिलचस्प भी होगा। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया नितिन चौबे। तो जिस तरह बात की जाए, छत्तीसगढ़ में दिग्गज नेताओं का दौर लगातार जारी है। भाजपा के नेता एक के बाद एक छत्तीसगढ़ का दौरा करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह की रणनीति लेकर मैदान में उतरना है। बूथ लेवल की मजबूती को लेकर भी यहाँ पर मंथन का दौर लगातार जारी है और ऐसे में कांग्रेस भी लगातार मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है और सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी करती नजर आ रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि एक तरफ मुद्दों को लेकर बीजेपी हमलावर होती दिखाई देती है तो वहीं कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाकर मिशन 2023 की तैयारियां करती नजर आ रही है। खास खबर में फिलहाल इतनी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए।